हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर मैट। तो आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये जॉब अपडेट्स है बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से पीआरडी की तरफ से जो वैकेंसीज आने वाली है उसी के रिगार्डिंग ये अपडेट है। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी वैकेंसीज का अपडेट रहता है वो सबसे पहले मैं आप तक आसानी से पहुँचा पाता हूँ। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसी आने वाली है उसका मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट दे दिया है, लेकिन कन्फ्यूजन इस बात का है कि मेरिट बेसिस पे होगा, मार्क्स बेसिस पे होगा या फिर आपका एग्ज़ाम बेसिस पे होगा। तो इस वीडियो में सभी कुछ क्राइटेरिया के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वैकेंसीज आएगी तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज आएगी और आप किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर दिए तो ऐसे में एक ही कैंडिडेट्स का कई डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अपना सोच समझकर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे और चूज करेंगे। और अगर आपको कन्वीनियंट लगता है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कोई कोई कि वैकेंसीज को देख करके डिस्ट्रिक्ट एलोकेट करते हैं कि हाँ आपको यहाँ पर जाना है, इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा वैकेंसीज है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए सिर्फ और सिर्फ तो कुछ लोगों का क्राइटेरिया रहता है कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे घर के पास में ही जॉब करना है, तो इसके लिए आपको होम डिस्ट्रिक्ट बेटर रहेगा। तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो भी वैकेंसीज आएगी वो उसमें आपको अब तो क्लियर हो गया है कि मार्क्स बेसिस पे ही होगी। इसका एविडेंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और वैकेंसी कब तक आएगी तो मैंने आपको बोला था कि इससे पहले अपडेट दिया था। सबसे पहले जो अपडेट दिया था कि 25 जनवरी तक रोस्टर क्लियर करने के लिए बोला गया है। तो 25 जनवरी तक जब रोस्टर क्लियर करने के लिए बोला है तो डिपार्टमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर था वो नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि आपको पता है कि आप एक नॉर्मल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाते हैं सर्कल ऑफिसर के पास, सर्कल इंस्पेक्टर के पास, तो आपको 1 मिनट का काम 1 महीना में भी नहीं होता है। हो गया तो आपकी लक है, नहीं हुआ तो आपको झेलना पड़ता है। तो ये तो वैकेंसी निकालने की बात है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर नहीं रहता है तब तक ये वैकेंसीज पे ध्यान नहीं देती है। तो इसीलिए 25 तक बोला गया था, लेकिन अभी जो अल्टीमेटम दिया गया है तो 72 घंटे का दिया गया है। तो रोस्टर जैसे ही क्लियर होगा आपको सभी ज़िलों की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये जो वैकेंसीज है तो ये कितनी सीटों पे आएगी। तो 2096 पोस्ट सेंक्शन है अभी तक, लेकिन इस पे अप्रोक्स 1500 सीटों पे वैकेंसीज आने का चांसेस है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो भी अपडेट देता हूँ ऑथेंटिक अपडेट देता हूँ। कोई भी स्क्रिप्टेड फॉर्म में हमारा अपडेट नहीं रहता है। तो इसीलिए आप लोग जो कमेंट करते हैं तो थोड़ा डीमोटिवेट दूसरे को ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं चीज़ें ट्रूथनेस पे हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, अगर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगा तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने मेन फोकस क्या है, आपको चीज़ें ऑथेंटिक दें, ऑथेंटिसिटी हमारे पास है। तो चलिए अब टू द पॉइंट बात करते हैं। तो न्यूज़पेपर में कल भी दिया गया था कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन वो प्रभात खबर में दिया गया था। लेकिन हिंदुस्तान में दिया गया है लेखापाल सह आईटी सहायक पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तर पर होगा। तो जो वैकेंसीज आएगी तो ये आपका अकाउंटेंट के लिए है, आईटी असिस्टेंट के लिए। लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट की भी जो वैकेंसीज होगी ये इसी तरह का होने वाला है, क्योंकि दोनों वैकेंसी साथ में आएगी।
पीआरडी की जो वैकेंसीज है, टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंटेंट की, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट दोनों का अल्टीमेटम दिया गया है 72 घंटे आपको, उसके बाद आपका सुनवाई नहीं होगा जो डिपार्टमेंट है। और इसमें डीडीसी का पैनल रहेगा, डीडीसी ही आपका सिलेक्शन करेगा। आपका मेरिट बेसिस पे होगा, डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पे होगा। तो चलिए अब हम लोग एविडेंस के साथ देखते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है हिंदुस्तान में, लेखापाल सह सहायक आईटी सहायक पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तर पर होगा। पंचायती राज विभाग ने लेखापाल को नियुक्ति करने का निर्देश दिया है, जिसमें 6,570 पोस्ट है। अब अंकों के आधार पर डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये एकदम क्लियर कर दिया गया है। अब अंकों के आधार पर डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, किसी को भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जो आपका डीएम है डिस्ट्रिक्ट के तो वही रहेंगे। इसमें स्पेशल मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है, वो आपका डीडीसी होगा या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो अब क्लियर हो गया, जब आईटी सहायक का मार्क्स बेसिस पे होगा तो फिर इसका मार्क्स बेसिस पे कैसे नहीं होगा। तो टेक्निकल असिस्टेंट का भी जो वैकेंसीज होगी वो आपको डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पे होगा। क्यों होगा मार्क्स बेसिस पे? क्योंकि इनको जल्दी करना है और इलेक्शन से पहले बहुत सारा काम को इसको सॉर्ट आउट करके निपटा देना है। तो चलिए अब डिटेल्स में देखते हैं। पंचायती राज विभाग में लेखापाल सह आईटी सहायक के पद पर तकनीकी सहायक पदों पर अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से होगा। तो मेरिट बेसिस में ना कोई सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती, एग्ज़ाम होता तब फिर आपका सेटिंग होता। हाँ, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से लेकर के आए हैं और उनका 90% है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होगा अगर मार्क्स बेसिस पे होता है तो। और कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप ये सेकंड पॉइंट जो है देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अंकों के आधार पर होगा। और इसमें टेक्निकल असिस्टेंट और आईटी असिस्टेंट दोनों की वैकेंसीज रहेगी। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये वैकेंसीज 1 से 1.5 मंथ में एकदम कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल्स में आपको मैं इसका एविडेंस के साथ भी दिखा देता हूँ। पंचायती राज विभाग ने 6,570 लेखापाल सह आईटी सहायक, एक मिनट, आईटी सहायक के पदों पर जल्द अभ्यर्थियों का चयन पूरा कराने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि जनवरी अंत तक आवेदन लेकर कमेटी चयन प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी कर देगी। तो ये जो हिंदुस्तान का पेपर है ना, ये ओल्ड पेपर है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ों के लिए मैंने आपको दिया है। तो जनवरी ख़त्म हो गया भाई, फरवरी अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन डिपार्टमेंट सुस्त है। मैंने आपको बोला था कि वैकेंसी जनवरी में आ जाएगी, लेकिन हम थोड़ी ना डिपार्टमेंट का आदमी है जो कि मैं बोलूँगा अरे वैकेंसी दे दो, आपने बोला था और वैकेंसी आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं होता है। एक डीएम भी अगर वो एसडीएम को ऑर्डर देता है तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करके और वो रिपोर्ट देता है, तो वही क्राइटेरिया है। तो अप्रैल तक एकदम फिक्स है, सब कंप्लीट हो जाएगा, पूरी कर देगी। लेखापाल के पद खाली रहने के कारण पंचायतों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। पिछले दिनों पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने तकनीकी सहायक की बहाली के लिए पुरानी प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा था। पुरानी प्रक्रिया मतलब एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, इसके बाद ही हुआ था। इस कारण पंचायती राज विभाग ने बहाली के लिए जिला स्तरीय कमेटी से कराने की मांग की है। सॉरी, यहाँ पर दूसरा चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि
जो पहले वैकेंसी आई थी उस पर मेरिट बेसिस ही हुआ था, लेकिन कुछ दिन के लिए बोला गया था कि एजेंसी के माध्यम से हम लोग इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया जैसे एलआरसी में हुआ था, तो वो नहीं हो पाया। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है, परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना था, लेकिन इस प्रक्रिया में बिचौलियों की सक्रियता की शिकायत मिलने पर पंचायती राज विभाग ने राज्य के किसी आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी की थी, लेकिन अब फिर पुराने तरीके जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए कहा गया है। लेखापाल सह IT सहायक के 6,570 पदों में पुरुष के लिए 4,270 पद हैं, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 2,300 पद हैं। अभी राज्य में लगभग 1,600 लेखापाल सह IT सहायक हैं। टोटल जो पोस्ट है 6,570 पोस्ट है। 6,570 पोस्ट पे वैकेंसी जाएगी और पुराना जो है मेरिट बेसिस उसी पे लिया जाएगा। मैंने आपको बोला था कि नियमावली चेंज हुआ है, तो वो गलत नहीं था। और जो लोग भी बोले हैं मुझे कमेंट में कि इसको कुछ पता नहीं यूट्यूबर को, तो उसके मुंह पे भी आज तमाचा मिल गया। मैं हर एक चीज़ों को ना एविडेंस के साथ प्रूव्ड किया हूँ अभी तक। देखिए लिखा हुआ है ना, परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना था, लेकिन इस प्रक्रिया में बिचौलियों की सक्रियता का शिकायत मिलने पर, तो अब हो गया ना, नियमावली चेंज हो गया था भाई। जो लोग ज्ञान दे रहे हैं ना यूट्यूब में कमेंट करके, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं कोई भी चीज़ ना ऑथेंटिसिटी के साथ आपके सामने पब्लिश करता हूँ। तो अब क्या पढ़ना है इसमें, सब कुछ तो बता ही दिया मैंने कि जनवरी से फरवरी आ गया, अप्रैल तक कंप्लीट भी करना है। वैकेंसी आएगा 10 दिन में, मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, इसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, कहानी ख़त्म। बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होंगे, डिप्लोमा वाले। अगर आपके पास डिप्लोमा का डिग्री नहीं है तब खरीद लाइए, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए, फर्जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बीटेक किए हैं तो आप डिप्लोमा का डिग्री ले लीजिए, तो बता दीजिएगा ना जी, सब कुछ आपको तो आइडिया है, लेकिन रेगुलर डिग्री होना चाहिए, फर्जी डिग्री नहीं। उम्मीद है आप सभी का, जितना भी जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों का सभी का आंसर मिल गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना था, एग्जाम बेसिस पे होने वाला था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बता दिया गया है। कुछ लोग इलीगल तरीके से सेटिंग, बस जो अपना बिहार में होता है सेटिंग, तो उसको कम करने के लिए कि सेटिंग कैसे करेगा, मार्क्स थोड़ी ना बढ़ा देगा, डुप्लीकेट करेगा तो चेक होगा तो फिर जाएगा अंदर, मार्क्स एडिट कर देगा। तो उम्मीद है आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, सभी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।